Hello my dear students, good afternoon. Welcome back for the next lecture. Today we will do parallel combination of capacitors. Parallel combination of capacitors. In the previous lecture we have done series combination of capacitors. तो आज हम करेंगे parallel combination of capacitors. Now see, parallel combinations में क्या होता है? Say for example we have three capacitors. And these three capacitors are connected in parallels. Now in parallel combinations, the first plate of each capacitor is first plate. Say this is the first plate, this is the first plate, and this is the first plate. First plate of this is C1, this is C2 and C3. तीन capacitors हमारे parallels में. In parallel combinations, first plate of each capacitor is connected to the one end of the battery, and the second plate is connected to the other end of the battery. तो देखें इस प्लेट की पहली, इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, इस कैपेसिटर की भी फर्स्ट प्लेट और इस कैपेसिटर की भी फर्स्ट प्लेट, तीनों बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड हैं और ये तीनों सेकंड प्लेट्स तीनों बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. जस्ट लाइक in parallel combinations we have different pathways or parallel pathway. This is one way, this is the other way. So here this figure shows three capacitors in parallel combinations. It shows three capacitors in parallel combinations and that the applied voltage is V. So in parallel combinations what happens? For example a charge Q flows. For example a charge Q plus Q flows here. It reaches here. So this is point A, this is point B. Plus Q charge यहाँ आ गया. So this is called a junction. What is this called? This is called a junction. Junction is that point where more than two connecting wires are connected. दो से ज़्यादा connecting wires जहाँ पे जुड़ी हों उसे हम junction कहते हैं. This is a junction. तो से चार्ज यहाँ पहुँच गया और उसके बाद क्या होगा चार्ज? तो part of the charge will go here, that it be Q1, यहाँ पे Q2 चले जाएगा और यहाँ पे Q3 चले जाएगा. कितना कितना चार्ज आएगा depends upon the capacitance and the voltage. तो in parallel combinations the charge divides. तो ये Q1 यहाँ जाएगा तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी प्लेट इक्वली ही नेगेटिव हो जाएगी. दिस इज पॉजिटिव तो ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव चार्ज फिर इधर से Q1 इस तरफ चल जाएगा. सिमिलरली Q2 यहाँ पे है तो Q2 चार्ज यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल इंड्यूस अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड द प्लेट. फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस तरफ फ्लो हो जाएगा, इट्स Q2. Q3 चार्ज यहाँ पे आएगा तो दिस प्लेट आउटर साइड ऑफ द फर्स्ट प्लेट बिकम्स Q3. ये वाला भी पॉजिटिव रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और ये फिर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ. नाउ सी हियर Q divides into Q1 plus Q2 and Q3 and here Q1, Q2 और Q3 तीनों मिलके चार्ज Q को रिड्यूस कर रहे हैं. तो इन parallel combinations the charge divides but the voltage across each capacitor remains the same. तो इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, जितना ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज लगाया हुआ है. तो कितना वोल्टेज लगाया हमने ए और बी के अक्रॉस, वी लगाया है. इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी रहेगा. इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज रहेगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वी रहेगा और इसके अक्रॉस भी कितना रहेगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वी. वी मींस द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ अब कोई पूछ सकता है कि व्हाई voltage remains the same in parallel combinations.
तो इन फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। तो चाहे चार्ज यहां से आप यहां लेके जाएं, तो चाहे यहां से इस साइड लेके जाएं, तो चाहे यहां से यहां लेके जाएं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो ये जो पोटेंशियल है वो इस पाथ पे या इस पाथ से या इस पाथ से जाएंगे तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस सेम ही रहेगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। तो सी हियर इन पैरेलल combinations the charge divides, but the voltage across each capacitor remains the same. I mean to say Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. This is the equation number 1. So in parallel combinations, the charge divides, and it divides in such a way that the total charge is equals to the sum of the individual charges. The Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. But the voltage remains same. तो हम इसका equivalent circuit यहाँ draw करते हैं. Equivalent circuit. This is the equivalent circuit for example. तो इन तीनों को कौन represent कर रहा है? इन तीनों को एक कैपेसिटर represent कर रहा है और उसका नाम हमने रखा है Cp। तो हम ये Cp से represent कर रहे हैं Cp। What is Cp? The equivalent capacitance of parallel combination। तो यही वही voltage है V। And what is Cp? Cp is the equivalent capacitance in parallel combination। तो इन parallel combinations का जो equivalent capacitance जो इन तीनों को represent कर रहा है वो Cp है। और obviously चार्ज कितना जा रहा है इसमें? Q जा रहा है। एंड पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना है? V। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। हियर इट इज प्लस Q, हियर इट इज माइनस Q। यहाँ पे क्या होगा? प्लस Q1 माइनस Q1। यहाँ पे अंदर वाली साइड प्लस Q2 माइनस Q2। यहाँ पे प्लस Q3 माइनस Q3। तो यहाँ पे प्लस Q और माइनस Q है। एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज एक्चुअल सर्किट, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Cp से। तो व्हाट इज Cp? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो let's find what is Q1, the charge on C1, capacitance C1, the first capacitor, the charge on the first capacitor, वो क्या होगा? Now we know that what the formula C equals to क्या होता है? Q upon V. This is the main formula, C equals to Q upon V. So what will be the charge on the first capacitor? It is Q1, and what will be Q1 equals to C1 V1. V1 नहीं होगा क्योंकि voltage is same in all the three capacitors. So Q1 is equals to C1 V. Similarly, the charge on second capacitor. Second capacitor पे कितना होगा? It is C2 V. And the charge on the third capacitor वो कितना होगा? Q3 equals to C3 V. So this is the equation number second. This set is called equation number second. So once again, the charge will flow differently through all the capacitors. हर एक कैपेसिटर में अलग-अलग जाएगा depend upon its capacitance and the voltage. तो इस पे चार्ज कितना? Q1 जा रहा है, इस पे Q2 जा रहा है, इस पे Q3 जा रहा है। What will be the Q1 charge here? Q1 charge will be C1V. Q equals to CV. So it will be C1V. It's not V1, not V2, not V3. Why? क्योंकि voltage across each capacitor is same and it is equals to V. Now if Cp is the equivalent capacitance, अगर Cp equivalent capacitance है तो क्या होगा? If Cp is the equivalent capacitance, now see here, I'm writing it here. If Cp is the equivalent capacitance of parallel combinations,
then what will be the total charge? Then total charge कितना होना चाहिए? Q equals to क्या कितना होना चाहिए? Cp into V. Cp into V. This is equation number 3rd. See, तो यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर होगा? Again we'll use this formula. कैपेसिटेंस कितनी है? इसकी Cp है. चार्ज कितना है? इसमें Q है. वोल्टेज कितना है? V. What will be Q here? Q will be equals to Cp into V. This is equation number 3. So let's put equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. So let's put it here. So let's put equation number 1, equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या रहता है? ध्यान रखें, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में वोल्टेज सेम रहता है बट चार्ज डिवाइड हो जाता है. तो we'll put equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. So what was equation number 1? Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. ये हमारी equation number 1 थी. इसमें हम equation number 2 put करेंगे. तो instead of Q1 what will write? We will write C1V. यहाँ लिखेंगे C2V. यहाँ लिखेंगे C3V. Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे? Q की वैल्यू हम equation number 3 से पुट करेंगे. And that will be Cp into V. तो C आप V कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें. So what's the answer? Cp equals to C1 plus C2 plus C3. This is the final result. So in parallel combinations, the equivalent capacitance is equals to the sum of the individual capacitance. तो अगर ये 3 capacitors हैं तो C1 plus C2 plus C3. In general, अगर हमारे पास in general for n capacitors in parallel, n capacitors in parallel combination, तो Cp कितना आ जाएगा? Cp will be C1 plus C2 plus C3 plus so on Cn. So simply हम इसे add कर लें. And here, what is the conclusion? Conclusion is that Cp is first important conclusion is Cp is greater than the greatest capacitor in parallels. Capacitor in parallels. Greater than the greater. See, greater. बड़े से भी बड़ा. तो अगर हम 3 कैपेसिटर्स, let's do some numerical. अगर हम 3 कैपेसिटर्स लेते हैं, कोई भी 3 कैपेसिटर्स, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर. इसकी वैल्यू से 2 माइक्रोफैराड है, इसकी से फॉर एग्जांपल 4 माइक्रोफैराड है और इसकी फॉर एग्जांपल 8 माइक्रोफैराड है. What will be the equivalent capacitance? So simple. The equivalent capacitance will be more than 8. इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 8. तो 8 से हमारा आंसर बड़ा है. It's very simple. Cp equals to C1 plus C2 plus C3. तीनों ही पैरेलल्स में, तो सीधा ये आंसर ऐड कर देंगे. 2 plus 4 plus 8, that is equals to 14 microfarad. So Cp is 14 microfarad. तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटेंस जो है सर्किट की इंक्रीज होती है. अगर हम 2 या 3 या उससे ज्यादा कैपेसिटर्स पैरेलल्स में लगाएं तो हमारी कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट increases. So what I want to say once again, in parallel combinations, charge divides in such a way that the total charge is equals to the sum of the individual charges over the capacitors. दूसरा, in parallel combinations जो कैपेसिटर्स के ऊपर वोल्टेज होता है वो उतना ही होता है जो उनके एंड्स के अक्रॉस होता है. तो यहाँ एंड्स के अक्रॉस ए और बी एंड्स है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज V. तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V रहता है. तो इन पैरेलल्स वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड चार्ज डिवाइड्स. एंड इन पैरेलल्स द टोटल कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट. बड़े से भी बड़ा होता है और ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है. और अगर n कैपेसिटर्स एक जैसे हो, फॉर एग्जांपल ये भी C हो, ये भी C हो, ये भी C हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3C. और अगर n कैपेसिटर्स हो तो NC. 3 कैपेसिटर्स हो तो 3C. अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल्स में हैं तो NC. So this is what I want to teach you today. That's all for today. Thank you. Thank you very much.